नाउन क्या होता है? नाउन अंग्रेजी भाषा के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर नाउन की डेफिनेशन बताई गई है कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। यानी किसी आदमी का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम। अब इसको जरा ढंग से समझ लिया, थोड़ा ये आगे भी बताया गया कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेमिंग वर्ड। छोटे बच्चों को कोई 3rd, 4th, 5th क्लास के अंदर ये समझाया जाता है, ज्यादा बताई नहीं जाती ऐसी डेफिनेशन। ये वाली डेफिनेशन ही दी जाती है कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। उनको बस इतना बताया जाता है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। यहीं पे आपको समझना चाहिए ये नाउन होता क्या है। नाउन क्या होता है? आप क्या समझ सकते हो नाउन क्या होता है? नाउन ये नाम होता है, ये वो शब्द होता है जो नाम होता है किसी वस्तु का। अब आप सोचोगे वस्तु का नाम, इससे समझ में नहीं आया। अरे भैया, दुनिया भर के शब्द हैं इस दुनिया में, लेकिन इनमें से कई शब्द ऐसे हैं जो बस किसी का नाम है। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका नाम नहीं है। हम उसको पुकारने के लिए कुछ ना कुछ नाम रखते हैं। हम उसको किसी न किसी नाम से पुकारते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई वो स्थान हो। बिना नाम के कोई भी स्थान नहीं है, बिना नाम के कोई वस्तु नहीं है, और बिना नाम के कोई भी व्यक्ति नहीं है। हमारे घर में जब कोई संतान जन्म लेती है तो हम उसका नामकरण करते हैं ताकि हम उस नाम से उसे पुकार सकें। ऐसे ही इस दुनिया में जब कोई नई चीज की खोज होती है तो भी उसका नाम रखा जाता है। तो हर चीज का नाम रखा गया है। जैसे उस चीज की खोज हुई, हमने उसका नाम रखा गया। और वो नाम वाले जो शब्द होते हैं, नेमिंग वर्ड जो होते हैं, वो आपके नाउन कहलाते हैं। तो नाउन क्या होता है? नाउन, हालांकि इसकी डेफिनेशन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बच्चे समझ सकें इसलिए बताया जाता है कि भाई नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ थिंग। लेकिन हकीकत में इसका वाइड रेंज में इसको आपको समझना चाहिए। थोड़ा सा आपको इसे थोड़ा सा बड़े दृष्टिकोण से आपको इसे समझना चाहिए कि नाउन एक व्यक्ति का, एक प्लेस का, एक चीज का नाम होता है। ये जितनी भी चीजें हैं, ये नाम, इनका नाम जो है, जितनी भी चीजें हैं, इनका नाम नाउन कहलाता है। तो नाउन क्या होता है? नाउन एक नाम वाला शब्द होता है। तो अंग्रेजी भाषा के अंदर जितने भी शब्द जो नाम रखते हैं किसी न किसी चीज का, किसी न किसी व्यक्ति का, किसी न किसी स्थान का, वो आपके नाउन कहलाते हैं। ओके भाई, चलो इतना तो आपके समझ में आ गया होगा, और बाकी आप इस पे 2-4 बार समझोगे, दिमाग लगाओगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार के होते हैं? ये नाउन कितने प्रकार के होते हैं? यानी ये जो नाम निकाले जाते हैं, ये जो नामकरण किया जाता है, नाम होते हैं, किसी को पुकारते हैं, तो ये जो नाम, क्या इनके भी प्रकार होते हैं? बिल्कुल होते हैं इनके भी प्रकार। तो इनके प्रकार कितने होते हैं? इनके प्रकार होते हैं कि कुछ नाम तो कॉमन कहलाते हैं और कुछ प्रॉपर कहलाते हैं। अब सबसे पहले तो हम कॉमन और प्रॉपर को समझेंगे। कॉमन और प्रॉपर, कॉमन और प्रॉपर को आप देखिए। आपने देखा होगा कि अगर किसी आदमी को हम उसके खुद के नाम से पुकारते हैं, जैसे मान लो मैं कोई व्यक्ति हूं, मैं कोई हूं, और मेरा नाम मान लो कोई राम कुमार, श्याम कुमार या बजरंग या बाबूलाल, कुछ भी हो। मान लो मेरा नाम है बाबूलाल,
तो ये मेरा प्रॉपर नाम है, ये मेरा प्रॉपर नाम है। स्त्रियों के लिए भी प्रॉपर नाम है। जैसे मान लो किसी का नाम है कोई भी नाम रख देते हैं, माधुरी रख देते हैं। माधुरी ये एक प्रॉपर नाम है किसी व्यक्ति का। माधुरी दीक्षित जो कि बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, माधुरी नाम है किसी, ये प्रॉपर नाम है उसका। लेकिन ये बाबूलाल, मान लो मैं बाबूलाल, मैं एक टीचर भी हूं, शिक्षक भी हूं। अब ये जो टीचर है ये कई लोगों के ऊपर कॉमन बैठता है, फिट बैठता है। जो आदमी पढ़ाता है उसको शिक्षक बोला जा सकता है, उसको टीचर बोला जा सकता है। एक स्कूल के अंदर बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं और वो पढ़ाने वाले सभी को हम टीचर बोल सकते हैं। तो जिसको जिसको हम टीचर बोल सकते हैं, सॉरी, ये टीचर शब्द जो है ये कॉमन नाम है जो हम उस हर व्यक्ति के लिए यूज कर सकते हैं जो कि हमें पढ़ाता है। जो हमें पढ़ाता है वो टीचर कहलाएगा। ऐसे ही जो इलाज करते हैं वो डॉक्टर कहलाते हैं। तो टीचर ये कॉमन नाउन है। यानी कॉमन नाउन का मतलब ये एक ग्रुप, मान लो ये वो ग्रुप जो टीचिंग का काम करता है, तो उसमें हर व्यक्ति को हम टीचर बोल सकते हैं। डॉक्टर जो किसी का इलाज करते हैं तो हर किसी को हम डॉक्टर बोलते हैं, उसका नाम हम निकालते हैं, हम उसका नाम उसको बोलते हैं। तो कॉमन टीचर जो है ये कॉमन नाउन हो गया, डॉक्टर आपके कॉमन नाउन हो गया। ऐसे ही उसका जो खुद का नाम होता है, जैसे मान लो बाबूलाल, तो बाबूलाल एक प्रॉपर नाउन हो गया। माधुरी दीक्षित एक प्रॉपर नाउन हो गया। अब एक बार थोड़ा देखो आप, एक्टर, ये एक्टर जो है ये नाम है, एक्टर से हम पुकार सकते हैं। एक्टर एक नाम है लेकिन ये नाम कॉमन नाम है। और इसमें अगर हमने यहां पे लिख दिया अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन अगर हमने लिख दिया तो ये अमिताभ बच्चन प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ये प्रॉपर नेम है और एक्टर उनका कॉमन नेम है। तो कॉमन नाउन ये होता है, ऐसे स्थान के लिए भी होता है। जैसे सिटी, सिटी एक स्थान का नाम है, लेकिन अगर हमने जयपुर लिख दिया तो ये उसका प्रॉपर नाम है। तो ये कॉमन नाउन कहलाते हैं और ये प्रॉपर नाउन के कुछ एग्जांपल्स हैं। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन इनको बोला जाता है। अब आगे हमारे पास में है सिंगुलर और प्लूरल नाउन। अब सिंगुलर और प्लूरल को देखिए आप। नाउन के सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। जैसे डॉग है, उसका डॉग्स कर दिया। एक बात ये ध्यान रखना कि सिंगुलर और प्लूरल कॉमन नाउन के होते हैं, ये प्रॉपर नाउन के नहीं होते हैं। तो डॉग जो है सभी को बुलाया जा सकता है, सभी जो प्रजाति के हैं डॉग, उनको डॉग बुलाया जा सकता है। लेकिन अगर उसका नाम टॉमी है या और कुछ है तो उसका प्लूरल नहीं हो सकता। तो डॉग, डॉग्स, सिंगुलर का प्लूरल। ऐसे आप देख लो, बैग, बैग्स हो गया, क्लास, क्लासेस हो गया। ये सारे के सारे आपके कॉमन नाउन है। तो हमने आपको बताया
सिंगुलर नाउन एक वचन नाउन, एक वचन नाम और बहुवचन उसी का बहुवचन किया हुआ। अब आगे देखते हैं हम, हमारे पास आगे जो है वो है मटेरियल नाउन। आप इस मटेरियल नाउन को समझना, उसके बाद में हम आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताएंगे। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन किसको कहा जाता है? मटेरियल नाउन ये वो वस्तुएं होती है, ये वो वस्तुएं होती है जिन वस्तुओं से दूसरी वस्तुएं बनती है। ये वो वस्तुएं होती है जिनसे दूसरी वस्तुएं बनती है। जैसे सिल्वर, चांदी। अब चांदी से ज्वेलरी बनती है, जैसे मान लो रिंग बन गई, तो रिंग कोई मटेरियल नहीं हुआ, उसका बेस मटेरियल तो सिल्वर हुआ, उसका बेस मटेरियल तो सिल्वर हुआ। रोटी हालांकि मटेरियल है, लेकिन इसका बेस जो है वो व्हीट हो गया। व्हीट, सिल्वर, ये मटेरियल नाउन कहलाते हैं। तो मटेरियल नाउन किसको बोला जाता है? मटेरियल नाउन ये उन वस्तुओं को बोला जाता है जो रूट, जो बेस रूप से यानी कि प्रकृति के द्वारा जो बनाए जाते हैं और फिर उनका उपयोग करके, प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं और उनका उपयोग करके हम लोग नई नई चीजें उनसे इजाद कर लेते हैं, नई नई चीजें कर लेते हैं। आटा है, अब आटे से तो आप कुछ भी बना सकते हो। अब आटे से आप चाहे रोटी बनाओ, आटे से आप चाहे हलवा बनाओ, लापसी बोलते हैं राजस्थान के अंदर। आटे से आप चाहे लच्छेदार पराठे बनाओ, कुछ भी बनाओ आप, लेकिन बेस तो आटा है, सॉरी बेस तो आपके गेहूं है। तो जो बेस जो चीज होती है उसको मटेरियल नाउन के अंदर रखा जाता है और उसका नाम जो है वो मटेरियल नाउन का है, कहलाता है। उसके बाद में हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट वो चीज होती है जो किसी को दिखती नहीं, आंखों से नहीं दिखती। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये वो वस्तुओं का नाम होता है जो हमें आंखों से दिखती नहीं है। अब आंखों से नहीं दिखने वाली जो चीजें हैं वो क्या क्या हो सकती हैं? उसके अंदर आपके आइडियाज हो सकते हैं, कंसेप्ट हो सकते हैं, आइडियाज, कॉन्सेप्ट, एक्टिविटीज भी। तो आइडियाज, कॉन्सेप्ट, एक्टिविटीज, इनका अगर नाम है कुछ जो कि हमें दिखते नहीं है, आइडियाज जो हमें दिखते नहीं है, कॉन्सेप्ट हमें दिखता नहीं है, एक्टिविटीज हमें दिखती नहीं है, एक्टिविटी ये भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कहलाती है। तो आइडियाज और कॉन्सेप्ट इनकी मौजूदगी है इस दुनिया में, लेकिन वो दिखते नहीं है। तो आइडियाज, कॉन्सेप्ट और एक्टिविटीज। एक्टिविटीज, चलो एक्टिविटीज को इसमें हम लेंगे नहीं एक बार, क्योंकि ये आगे आपको समझ में आएगा अगर कभी आपने इसको समझा। तो आप एक बार सिर्फ आइडिया को ले लो और साथ में इसके कंसेप्ट ले लो। तो वो चीज, वो विचार जो दिखता नहीं है, वो आइडियाज जो दिखता नहीं है लेकिन उसका अस्तित्व है, वो कंसेप्ट जिसका अस्तित्व है लेकिन वो दिखता नहीं है, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर कहलाता है। हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। जैसे
हमने एक एग्जांपल लिया, आइडिया हो गया आपके ट्रुथ। अब ट्रुथ भी एक वस्तु है, ट्रुथ भी एक वस्तु है और ये नाम है, लेकिन ये दिखता नहीं है। महसूस किया जा सकता है लेकिन दिखता नहीं है। ट्रुथ हो गई, हेट्रेड हो गया, एक आपके ट्रुथ हो गई, हेट्रेड हो गया, एक आपके हो जाता है जैसे चलो ठीक है, ट्रुथ और हेट्रेड, और एक आपके फेक कर देते हैं, फेक। तो ट्रुथ, हेट्रेड, फेक, लव, ये कुछ ऐसे आइडियाज हैं, ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट ही मान सकते हो। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में आ जाता है, लेकिन वो एक बार इनको सेम सा मान के चलो आप, क्योंकि ये करीब करीब मिलान कर जाते हैं, आगे आपके समझ में आएगा। तो ट्रुथ, हेट्रेड, फेक, लव ये नाम है, लेकिन ये दिखते नहीं है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं जो दिखती नहीं है। कुछ चीजें होती है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट वो चीज होती है जो मूर्त होती है, जो दिखती है हमारी आंखों से, लेकिन कुछ चीज होती है अमूर्त, जो दिखती नहीं है, जो विचारों में रहती है। ट्रुथ, हेट्रेड, फेक, लव ये सब चीजें आपके विचारों में रहती है, लेकिन ये है और इनका भी नाम है, और ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर रखा जाता है। उसके बाद में आपके आ जाता है कंपाउंड नाउन। बड़ा आसान है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन को आप देखिए, कंपाउंड नाउन जब दो शब्दों को जोड़ करके एक शब्द बनाया जाता है, दो शब्दों से जुड़ करके एक शब्द बनता है, वो आपके कंपाउंड नाउन कहलाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हमने लिया टूथ और एक पेस्ट। अब टूथ को और पेस्ट को जोड़ दिया तो ये हो गया टूथपेस्ट। तो यहां पे ये जो टूथपेस्ट है ये आपके कंपाउंड नाउन कहलाएगा। ऐसे ही आप और भी आप एग्जांपल ले लो, जैसे आइसक्रीम हो गई, तो एक आइसक्रीम, आइस और क्रीम, इसका आइसक्रीम बोला जा सकता है। एक आपकी हो गया हेयर कट, इसका हो जाएगा हेयर कट। तो टूथपेस्ट, आइसक्रीम, हेयर कट ये आपके कंपाउंड नाउन के एग्जांपल है। कंपाउंड नाउन ये वो नाम होता है जो कि दो शब्दों से आपस में जुड़ने के बाद में एक शब्द बनाता है, वो कंपाउंड नाउन के अंदर आ जाता है। आगे हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन ये एक ग्रुप का नाम होता है। ये एक ग्रुप का नाम होता है, एक समूह का नाम होता है। जैसे बहुत सारे सोल्जर्स, सिपाही, जब ये आपस में ग्रुप बना लेते हैं, इसको हमने ऊपर ग्रुप लिख दिया है, तो सोल्जर्स का जो ग्रुप है वो कहलाएगा आर्मी। तो ये आर्मी हो गया कलेक्टिव नाउन। सोल्जर्स का ग्रुप आर्मी कहलाएगा। आर्मी कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आ जाता है। ऐसे ही आपके अगर आप देखो
फिश, तो फिशेस का जो ग्रुप होता है उसको बोला जाता है स्कूल। ये स्कूल वो मत मान लेना, ये स्कूल वो स्कूल नहीं है जिस स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल एक ग्रुप का भी नाम होता है। और ये सॉरी मैंने यहां लिख दिया है। तो जब फिशेस मछलियों का जो झुंड होता है, मछलियों का जो ग्रुप होता है, वो आपके स्कूल कहलाता है। तो फिशेस का ग्रुप स्कूल कहलाता है। ऐसे ही आपके जहाज, शिप्स हैं, जैसे समुद्र के अंदर बहुत सारे जहाज जाते हैं। जहाजों का जो समूह है, एक समूह के अंदर बहुत सारे जहाज जा रहे हैं, वो आपके कहलाता है फ्लीट। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। जैसे चिड़िया है, बर्ड्स। तो चिड़िया बहुत सारी एक साथ उड़ करके जा रही है और चिड़ियों का जो समूह है वो फ्लॉक कहलाएगा, FLOC, फ्लॉक। तो ये हमने कुछ कलेक्टिव नाउन बताए। कलेक्टिव नाउन ग्रुप, ये ग्रुप का नाम होता है। जैसे सोल्जर्स का ग्रुप आर्मी, जैसे खिलाड़ियों का ग्रुप टीम कहलाता है, सोल्जर्स का ग्रुप आर्मी कहलाता है, मछलियों का ग्रुप स्कूल कहलाता है, शिप्स जहाजों का ग्रुप फ्लीट कहलाता है, चिड़ियाओं का ग्रुप फ्लॉक कहलाता है। ये नाम आर्मी, स्कूल, फ्लीट, फ्लॉक, ये आपके कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। इनको आप थोड़ा सा देख लो। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं, वो चीजें होती है जिनको काउंट किया जा सकता है, जिनको गिना जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7, उनको काउंट किया जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 11 9 10 11 12 13 14 15, उनको आप काउंट कर सकते हो। एक क्लासरूम के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं, आप उनको काउंट कर सकते हो कितने बच्चे बैठे हैं, एक्यूरेटली आप काउंट कर सकते हो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। काउंटेबल नाउन को काउंट भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना। काउंटेबल नाउन को काउंट भी बोला जाता है, अनकाउंटेबल नाउन को मास बोला जाता है। मास नाउन या काउंट नाउन, इधर काउंट नाउन काउंटेबल नाउन को, अनकाउंटेबल नाउन को मास नाउन बोला जाता है। अनकाउंटेबल नाउन ये वो चीजें होती है जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। अनकाउंटेबल नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे वाटर है, वाटर को क्या आप काउंट कर सकते हो? एयर को क्या आप काउंट कर सकते हो? क्योंकि आप इनको काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ जाते हैं। और कोई स्टूडेंट है, इनको आप काउंट कर सकते हो। बॉय है, इसको आप काउंट कर सकते हो। आप कोई बर्तन है, कुछ भी चीज मान लो, आप शर्ट है, शर्ट को आप काउंट कर सकते हो, ये तो काउंट करते हैं। तो स्टूडेंट, बॉय, शर्ट, ये आपके काउंटेबल नाउन के अंदर आ जाते हैं।
अनकाउंटेबल नाउन के अंदर जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वाटर, एयर और भी बहुत सारी चीजें आ जाती है, उनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम और भी अच्छी रोचक वीडियो लेकर के आएंगे। साथ ही साथ आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। हम आपको दावा करते हैं, हम में सुधार हो रहा है, हम सुधार करते जा रहे हैं और भी सुधार होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।